अली एक गरीब मगर ज़हीन लड़का था जो सरकारी स्कूल में पढ़ता था। इसकी माँ बीमार थी और वालिद कई साल पहले इंतकाल कर चुके थे। अली दिन में स्कूल जाता और शाम में अपनी माँ के इलाज और घर के अखराजात पूरे करने के लिए काम करता, लेकिन यह हकीकत किसी को मालूम न थी। स्कूल में इसके क्लास फेलोज अक्सर इसका मजाक उड़ाते क्योंकि इसका यूनिफॉर्म पुराना और मैला होता, इसके जूते घसे हुए थे और उसकी किताबें जगह जगह से फटी हुई थी। एक दिन अली जब स्कूल पहुंचा तो अहमद और उसके दोस्तों ने फौरन इस पर तंज करना शुरू कर दिया। ये जूते देखो, लगता है कि ये किसी म्यूजियम में रखने के लायक है, अहमद ने कहकहा लगाया। हसन ने मजीद छेड़ते हुए कहा, नहीं नहीं, ये तो शायद उनके परदादा के दौर के हैं। पूरी क्लास हंसने लगी और अली खामोशी से अपनी नशिस्त पर बैठ गया। इसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर वो हमेशा की तरह चुप रहा। अगले दिन अली जब अपनी कुर्सी पर बैठा तो अहमद ने इसके बस्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये बस्ता देखो, लगता है किसी कचरे के डब्बे से उठाया गया है। हसन ने कहकहा लगाकर कहा, और इसमें से तो बोसीदा किताबों की बू भी आ रही है। सब बच्चे जोर से हंसने लगे। अली ने नजरें नीची कर ली, लेकिन इसका दिल टूट रहा था। इसके पास नया बस्ता लेने के पैसे नहीं थे। वो जानता था कि इसकी माँ दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है और इसे हर हाल में अपनी माँ के लिए दवाइयों का बंदोबस्त करना था। तीसरे दिन लंच के वक्त सब बच्चों ने अपने चमकते लंच बॉक्स निकाले, जिनमें बर्गर, पिज्जा और दीगर मजेदार खाने थे। अली ने अपने बस्ते से एक पुराना डब्बा निकाला जिसमें सिर्फ सादा रोटी और थोड़ी सी सब्जी थी। जैसे ही अहमद ने ये देखा, वो कहकहा लगाकर बोला, यही खाकर तुम कैसे बड़े होगे अली? कभी बर्गर, चिकन और पिज्जा खाया भी है? हसन ने मजीद मजाक बनाया। नहीं, अली तो शायद सिर्फ घास खाता है। पूरी क्लास हंस रही थी, लेकिन अली का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इसके चेहरे पर तकलीफ साफ नजर आ रही थी, मगर वो हमेशा की तरह खामोश रहा और अपनी सादा रोटी खाने लगा। चौथे दिन जब उस्ताद ने सबको अपनी किताबें निकालने को कहा, तो अली ने अपनी पुरानी और जगह जगह से फटी हुई किताब निकाली। जैसे ही उस्ताद की नजर इस पर पड़ी, वो गुस्से से बोले, ये क्या हाल है तुम्हारी किताबों का अली? तुम्हें शर्म नहीं आती? पढ़ाई की कोई कदर नहीं? अहमद ने फौरन कहा, सर, अली के पास कुछ भी नया नहीं होता, ये हमेशा सबसे पीछे रहता है। पूरी क्लास हंसने लगी और अली की आंखों में आंसू आ गए। पांचवी दिन अली का यूनिफॉर्म पहले से भी ज्यादा मैला था, क्योंकि वो खुद धोता था और उसके पास उसे इस्त्री करने का भी कोई इंतजाम नहीं था। जैसे ही वो क्लास में दाखिल हुआ, उस्ताद ने इसे सख्ती से कहा, तुम हमेशा इतने गंदे कपड़ों में क्यों आते हो? लगता है तुम्हें तालीम में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। बच्चे हंसने लगे और अली चुपचाप खड़ा रहा। इसी शाम उस्ताद बाजार में खरीदारी कर रहे थे कि उन्होंने अली को एक फुटपाथ पर खिलौनों का स्टॉल लगाते देखा। वो हैरान हो गए और खामोशी से उसे देखने लगे। अली मासूम बच्चों को खिलौने बेच रहा था, कभी किसी का भाव कम करता, कभी किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए कोई बात करता। उस्ताद ने सोचा कि वो इसके घर का पता लगाएंगे, इसलिए वो इसे सारा दिन खामोशी से देखते रहे। शाम होने पर अली ने जो पैसे कमाए थे, इनको लेकर वो एक मेडिकल स्टोर गया और कुछ दवाइयाँ खरीदे। उस्ताद ने इसे दूर से देखा और इसका पीछा करने लगे। अली तंग और सुनसान गलियों से गुजरता हुआ एक छोटे से टूटे फूटे घर में दाखिल हुआ। उस्ताद ने खिड़की से झांका तो देखा कि अली ने दवाइयाँ अपनी बीमार माँ को दी, फिर चूल्हे पर खाना गर्म किया और उन्हें खिलाने लगा। खाने के बाद इसने अपने बस्ते से किताबें निकाली और होमवर्क करने बैठ गया। उस्ताद की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें समझ आ गया कि अली का यूनिफॉर्म गंदा क्यों होता है, इसकी किताबें पुरानी क्यों होती हैं, और वो खाने में हमेशा सादा रोटी क्यों लाता है। अगले दिन उस्ताद ने सब बच्चों को जमा किया और कहा, बच्चों, आज मैं आपको स्कूल के सबसे बेहतरीन तालिब इल्म से मिलवाऊंगा। सब बच्चे हैरान हो गए, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे कि उस्ताद किसकी बात कर रहे हैं। फिर उस्ताद ने अली को स्टेज पर बुलाया और कहा, यह है हमारा सबसे बेहतरीन तालिब इल्म। ये दिन भर मेहनत करता है, अपनी बीमार माँ का ख्याल रखता है और फिर भी पढ़ाई में सबसे आगे रहता है। ये सुनकर पूरी क्लास में खामोशी छा गई।
अहमद, हसन और दूसरे लड़के जो अली का रोज मजाक उड़ाते थे, शर्मिंदगी से नजरें झुकाने लगे। अहमद आहिस्ता आहिस्ता अली के पास आया, आंखों में शर्मिंदगी के आंसू थे, और कहा, अली, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दिखाया। हसन ने भी नजरें नीची करके कहा, हमें माफ कर दो अली, हमें नहीं मालूम था कि तुम इतनी मुश्किलात का सामना कर रहे हो। इस दिन के बाद किसी ने अली का मजाक नहीं बनाया, बल्कि सब ने उसकी मदद करनी शुरू कर दी। कुछ बच्चों ने अपनी नई किताबें अली को दे दी, कुछ ने अपने पुराने मगर अच्छे कपड़े, और कुछ ने उस्ताद से कहा कि अली की फीस मुआफ करवा दी जाए। अली के चेहरे पर आज पहली बार एक खूबसूरत मुस्कुराहट थी, क्योंकि आज वो जान चुका था कि सच्ची कामयाबी मेहनत, ईमानदारी और कुर्बानी में है, और एक दिन वो अपनी माँ का ख्वाब जरूर पूरा करेगा।